एम्प्लॉई यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीपीसी फौरी करो फौरी करो फौरी करो फौरी करो डीपीसी फौरी करो फौरी करो। 2211 की सैलरी रिलीज करो रिलीज करो 2211 की सैलरी रिलीज करो रिलीज करो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो लागू करो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो लागू करो जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। 2211 की सैलरी रिलीज करो रिलीज करो 2211 की सैलरी रिलीज करो रिलीज जम्मू करो। कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक। अभी तुझे अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तुझे अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई जम्मू है कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन जिंदाबाद। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। सर, प्रोटेस्ट का आज रीज़न ये है कि आज हमारा जो डीपीसी का मसला है वो पिछले 5 साल से हमारे डिपार्टमेंट में डीपीसी नहीं हुई है। इसके लिए हमारी जो फाइल है वो सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे पड़ी हुई है और 3-4 महीने से ये फाइल उनके टेबल पे पड़ी हुई है। सिर्फ इन्होंने एक साइन करने हैं, वो साइन अभी तक वो फाइल नहीं हुई है। अगर वो साइन हमारी फाइल हो जाती है तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था मैं 3 दिन के अंदर आपकी डीपीसी कर दूंगा, लेकिन वो अभी तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई है, वो फाइल साइन नहीं हुई है। दूसरा हमारा एक बहुत पुराना मसला है 2211 हेल्थ फीमेल मल्टीपल हेल्थ वर्कर की सैलरी का। आज 5 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं मिली है। तो हमारी ये वक्त पे हमने गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिए हैं, बताया है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी तक उनकी सैलरी रिलीज़ नहीं हुई है। तीसरा मसला हमारा फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन का था। जो नए फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने फार्मेसी की है सरकारी कॉलेजेस से की हुई है या NAMT स्कूल है यहाँ से की हुई है, उनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो और वो भी अपना जब तक उनकी जॉब नहीं लगती है तब तक वो अपना कोई काम कर लें। चौथा मसला था हमारा न्यू पेंशन स्कीम का। हम चाहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। यही हमारी मुख्य 3 डिमांडें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सिर्फ कठुआ नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस में बंद की कॉल है, जिसमें हमारे जम्मू सरवाल के हॉस्पिटल, अपना गांधीनगर हॉस्पिटल, मेरा बनी, बसोली, बिलावर, हीरानगर, नगरी, इवन की छोटे छोटे जो हमारे सब सेंटर हैं वो भी आज 1 बजे तक बंद है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस अलो है, इमरजेंसी होगी तो हम वो देखेंगे, बाकी हमारी पर्ची भी बंद है। हाँ, अगर हमारी मांगे नहीं मांगे जाती तो जो हमारी सेंटर बॉडी डिसीजन लेगी हम अपनी सेंटर बॉडी के साथ हैं। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन, हमारे पास अभी जानकारी नहीं आई है क्या डिसीजन लेती है फेडरेशन, इसका भी कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का सदस्य हूँ। जैसा कि आपको नीरज जी ने सब बता ही दिया कि हमारी 4 मुख्य डिमांड्स हैं, जैसे डीपीसी है, 2211 हेड का मसला है, फिर अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का, ओल्ड पेंशन सिस्टम का है। मुझे बताने में बड़ा ही शर्म से आ रहा है कि 2020 में जब कोविड आया तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री ने हमें कहा था कि भारत में सफ़ेद लिबास में फरिश्ते घूम रहे हैं, और आज उन फरिश्तों को अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, धरने करने पड़ रहे हैं। डीपीसी आपको पता कि पिछले 5 साल से डीपीसी नहीं हुई है। आप वैसे पत्रकार बंधु हो, सभी देखते ही हो, आए दिन सोशल मीडिया में किसी ना किसी डिपार्टमेंट की प्रमोशंस हुई होती है। IAS है, KS है, एग्रीकल्चर ऑफिस है, अलग अलग विभाग, जितने भी विभाग हैं सब में हुई होती है। लेकिन हमारा 5 साल से एक डीपीसी नहीं हुई है, जो कि साल में 2 बार होनी चाहिए एज़ पर रूल। ठीक है, तो मुझे अभी जैसे कोविड था पिछले साल, तो बड़ा अनाउंसमेंट्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको ये मिलेगा वो मिलेगा। हमने कोई डिमांड नहीं की, हमें क्या चाहिए, हमें अपना काम कर रहे थे। और उस टाइम LG साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कैटेगरी वाइज उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए थे। लेकिन मुझे बड़ी शर्म की बात है, LG अब JNK वो अनाउंस करते हैं और वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। और उसके बाद उस ऑर्डर की कोई खैर खबर नहीं है कि वो ऑर्डर कहाँ गया, उसको किसने रोका और क्यों रोका गया। अगर यार आप ऑर्डर कर रहे हो, आपको पता है कि इतनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आनी है, तो आप क्यों कर रहे हो? अगर कर दिया तो फिर उसको लागू करो। इवन कि हमने मांगा भी नहीं था और हमने उसको कभी मुद्दा भी नहीं बनाया कि हमें, अगर आपने बनाया ऑर्डर किया है तो हमें मिलना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, क्योंकि हमारी एसेंशियल सर्विस है। एसेंशियल सर्विस में आप राशन डिपार्टमेंट को भी मानते हो, BHE को भी मानते हो, PDD को भी मानते हो। वो 2-3 दिन बंद रहें तो काम चल जाता है। ये 1 दिन भी बंद रहेगी ना तो काम चलेगा नहीं।
कोविड छोड़ दो, कोविड के बाद अभी आ रहा है मंकी कुछ स्ट्रेन्स करके आ रहा है वायरस, एक नया वायरस आ रहा है, तो उसमें किससे काम लेना है? हमने ना नहीं करनी है। लेकिन यार हमें बड़ा अफसोस होता कि अपनी डिमांड्स के लिए हम पिछले 5 साल से चला रहे हैं। कभी सेक्रेटरीट के फाइल है तो कभी कहाँ पे फाइल है। मेरा कहने का मतलब यही है, गवर्नमेंट एलजी साहब से एक प्रार्थना समझ लो, अभी तो प्रार्थना है, आगे हम कुछ और भी स्टेप्स उठा सकते हैं। तो जो भी हमारे मसले हैं, कोई बहुत बड़े मसले हैं, हम कोई करोड़ों रुपया नहीं मांग रहे हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारी डिमांड्स पे गौर किया जाए और इनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। धन्यवाद।